सवाल एक साथ रखना चाहूंगी और उसके बाद जवाब। हालांकि ये सवाल जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि शनिवार को बाल और नाखून काटे तो अशुभ। अगला सवाल भी मैं आपके पास आती हूं, मुझे पता है कि आप जवाब देना चाहते हैं, लेकिन जल्द। अगला सवाल, शनिवार को लोहा खरीदने से नुकसान। अब बताइए कितने लोग हैं जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चला रहे हैं, डेवलपमेंट को, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस कर रहे हैं, वो तो लोहे के साथ 24/7 जुड़े हुए हैं। शनिवार को वो काम तो नहीं बंद करते हैं। मुझे क्यों कहा जा रहा? मैंने नहीं कहा आज तक। मैंने तो राष्ट्र ये कहा है कि मैं ऋषियों की कदमों चाल पर, उनके चरणों में रहा हूं, और राष्ट्र के ऋषि ये कहते हैं कि थावर की जो स्थापना और बुद्ध की जो व्यापार, किसी भी चीज को स्थापित करना हो, दृढ़ बनाना हो, मजबूत करना हो, बढ़ोतरी चाहना, उसको शनिवार को करो। और शनिवार को लोहा तो आप मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे? शनिवार को नाखून और बाल कटवाने चाहिए, अशुभ माना जाता है क्या ये? इसको वैज्ञानिक कारण है, हमारा ऋषियों ने बहुत इस पे शोध किया है। वास्तव में बाल, हमारा जो केमिकल है, हमारा जो हार्मोन्स है, उसमें बहुत सी बातें हैं। देखिए, ये ऊर्जा का विषय है, ये संपूर्ण चराचर जो ऊर्जा से बना, जो सत्य है वो मैं कहूंगा कि है, नहीं काटना चाहिए बाल। एक ऊर्जा रिएक्शन है, वो एक ऊर्जा पे बात की गई। शनिवार के दिन जो ऊर्जा है, जो एक तरीका है, उसको लेकर ये बात कही गई, और इसके पीछे ये हवा नहीं है। महाराज, करोड़ों लोग हैं दुनिया में जो शनिवार को वीकेंड प्लान के लिए स्पेशली जाते हैं, और स्पेशली शनिवार के दिन को ही सिलेक्ट करते हैं कि हमारे लाइफस्टाइल को सूट करता है और हम शनिवार को जाएंगे, नाखून भी कटवाएंगे, बाल भी करेंगे। देखो सुरभि, विश्वास करो, आप कहेंगे मैं कभी नहीं, मैंने आज तक आपको जवाब नहीं दिया, लेकिन इस जगह मैं पूर्णतः सत्य हूं कि शनिवार को बाल नहीं काटना चाहिए और शनिवार को नाखून नहीं काटना चाहिए, अच्छा माना जाता है। युवा आपकी बात मानते हैं? बताइए, ये मैं जवाब ले लेती हूँ, हाँ या ना? कि आप नहीं मानते? देखिए, जल्दी से एक जवाब ले लेते हो। अच्छा, कुछ कहना चाहते हैं? क्यों नहीं मानते? नहीं मानते ना। पहले भी लोग जो रहते थे कहते थे नाखून मत काटो शनिवार को, पहले पुराने लोग ही कहते चले आ रहे हैं। और महाराज जी, मेरा सवाल है, मैं सवाल लेती हूँ, पहले बस मुझे ये जवाब जान लीजिए, क्या आप इस बात को मानती हैं कि शनिवार को नेल्स या हेयर कट कराना चाहिए या नहीं? डिपेंड्स ऑन परसेप्शन ऑफ द पर्सन। आपका परसेप्शन क्या है? मेरा परसेप्शन है कि आई थिंक काट सकते हैं। काट सकते हैं। आपका? नहीं काटते, मम्मी मना करती हैं। मम्मी मना करती हैं? मम्मी मना करती, नहीं करती। देखिए सर, मम्मी मना करती हैं इसीलिए। चलिए, कुछ और यंगस्टर्स है, जल्दी से जवाब। संस्कार हम ही डालेंगे तब होगा, ये हमारा सनातन है, और इसमें उस पश्चिम को हावी मत होने मना करती है बस इसीलिए, वरना करवा लेते। हम मानने के लिए तैयार हैं, बट अभी तक हमारे पास रीजन नहीं पता चला ये है, कि क्यों ये है, हम नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, इस पे बात की जा सकती है, रीजन क्या है। बाबा तो जी, ये समय हमारा कम पड़ेगा। बाबा जी, क्या था कि हमारे विद्यालय में हर शनिवार को ही नेल चेक होता था, और हम लोग दांत से काटे हुए हैं, और हमारे साथ अभी तक कोई अशुभ नहीं हुआ है। तो अशुभ क्यों बोल रहे हैं आप? उसका कारण बताइए। अब मुझे बोलने दीजिए। आज का यूथ नहीं ठीक है, उनको लॉजिक चाहिए, उनको रीजन मैं बताऊंगा ना। एक बात बताऊं, आज तक का जो एजुकेशन, जब से हमारा भारत, जो ये मैकाले हमारे यहाँ आया, हमारी संस्कृति से, हमारी सभ्यता से सदा हमें दूर रखा। भारत की सनातन सभ्यताओं को इस मैकाले सिस्टम ने बर्बाद कर दिया है। कुछ बातें हैं जिसे मैं स्वीकार करता हूं, जैसे मैंने कहा कि लोहा खरीदना चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि शनिवार के दिन बाल और नाखून हमारे शास्त्रों में भी चर्चा है। मैं शास्त्रोक्त व्यक्ति, मैं ना फिर से आपसे माफी के साथ और रीजन के लिए TV9 से हाँ। TV9 से कहिए कि मुझे 20 मिनट दे, मैं रीजन बकायदा वैज्ञानिक पूरा शोध आपके सामने रख दूंगा कि क्या क्या प्रॉब्लम है और क्यों ऐसा नहीं किया जाए। मुझे तो ये बात नहीं समझ आ रही महाराज, थोड़ा सा विस्तार से बात करना पड़ेगा। ये सनातन के ऐसे नियम है। देखिए, सूर्य पूर्व में उगता है। सनातन के इन्हीं नियमों के बारे में तो इनके पास लॉजिकली इंफॉर्मेशन ही नहीं है। इनको आप टाइम दीजिए, इनको तो 40 सेकंड की रील में जो दिख जाता है ये वो मान लेते हैं। नहीं मानिए, नहीं उसके गहराई में जाइए, ऐसा नहीं है। नहीं पता उनको, 8 सेकंड की रील देख के बस इतना बता दिया जाता है कि ये नहीं करना, मन होगा तो फॉलो कर लेते हैं, मन होता है तो फॉलो नहीं करते। बाबा जी, ये एक तरीके से एक्सेप्शन क्लॉज की तरह लगा दिया गया। आप लोगों ने जैसे बताया कि अच्छा ये हमारे लिए ठीक है, कर्म करिए, ये करिए, बट एंड में आपने बोल दिया कि इन 3 महीने भारी रहेगा। तो ये एक्सेप्शन क्लॉज क्यों डाल दिया जाता है एक चीज इसके ऊपर? नहीं कर सकते। मैंने कहा ना, यही 3 महीने का इनके दिमाग में फीड कर दिया गया कि अगर कोई अपना राशिफल इस वक्त सुन रहा है और आपने एक टाइमलाइन दे दी कि इस अक्टूबर से दिसंबर तक मैं आपको तो रीजन बताया ना कि 6-8 छठा घर शत्रु है और 8वां घर हानि है। इसका साइंटिफिकल लॉजिकल रीजनिंग क्या है कि क्यों नहीं करना चाहिए? अब मेरे से कोई पूछेगा कि क्या गलत चल रहा है, मैं बोलूंगी मेरे छठे उसमें वो बैठे हैं, तो मैं क्या बताऊं? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है, और मैं सदा नहीं, बहुत सुंदर सवाल है। लॉजिकल
मैं फिर टीवी 9 से कहूंगा कि मैं आता हूं, आपके कहने पर सदा आया हूं। इन 5 विषयों पर मुझे 1 घंटा दे दीजिए, मैं हर व्यक्ति को बताऊंगा इसका लॉजिक क्या है। आपको लेकिन पता लग गया ना जेंसी पावर क्या है? अरे सुंदर कि वो सवाल जेंसी है, बिल्कुल तो नहीं, हर जेंसी चीज नहीं है, में भारत logic। जेंसी नहीं है, ध्यान रखिएगा। भारत शोध का ज्ञान, भारत शोध में विश्वास करता है। बांग्लादेश भारत नहीं है, ये सनातन भारत है जो ये जानना चाहता है कि इसके पीछे कारण क्या है। विज्ञान ठीक है, के ये मैंने तय आज हो तक गया। नहीं बोला। अगला शो करेंगे इसी पे- शनि और विज्ञान, इसी पे ठीक है? बात करेंगे। यही इसी पे बात करेंगे, शनि और विज्ञान। लेकिन फिलहाल अगला सवाल क्या है, ये भी नए साल के लिए फिलहाल अगला सवाल क्या है जल्द बता दीजिएगा, क्योंकि शनिदेव को प्रसन्न करने वाला मंत्र क्या है। आप प्लीज बैठ जाइए और मैं ये मंत्र भी जानना चाहती हूँ, क्योंकि एक सेकंड। सबसे बड़ी बात, आप बार बार अपनी साधना की बात कर रहे हैं, सिद्धि की बात कर रहे हैं, तो मैं बता दूं 50 साल तक की गई साधना और सिद्धि के बाद ही आज वो खास मंत्र भी आप बताने वाले हैं। 2026 जिस तरह के योगायोग है, पिछले 1 साल से मैं इस पे काम कर रहा हूं और मैं ये चाहता हूं कि ध्वनि पर विश्वास है, नाद पर विश्वास है, साधना पे विश्वास है, सनातन पर विश्वास है। एक ऐसा मंत्र है राष्ट्र के लिए, आप सब के लिए, कि वो आपकी जीवन की दशा और दृष्टि, और ज्यादा नहीं, मात्र 27 बार या 108 बार, जब समय मिले, जैसा समय मिले, इस मंत्र का जाप करिए। ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः। ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः। एक ऐसा अद्भुत बीज मंत्र है जो आपकी जीवन के कैरियर, कारोबार, जीवन में सरलता, आपकी समझ, आपके जीवन में स्वास्थ्य, आपकी ऊर्जा को रूपांतरण करेगा, आप में ट्रांसफॉर्मेशन करेगा। ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः। ये ध्वनि एक अद्भुत है और इस ध्वनि को निरंतर 10 से 15 मिनट या 27 या 108 बार आप जाप करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।